बच्चे, मेरे बच्चे। देख अम्मा, देख तूने अपने बेटे को क्या बना दिया। अपने करम दीन को ग़िबात बना दिया। ग़िबात, एक आसे बना दिया। बता अम्मा, बता अब मैं इस दलदल से कैसे निकलूं, बता। ये बाप, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे। मैं तेरी मुजरिम, मुझे क्या पता था मेरे जुर्म की सजा मेरे बेटे की शक्ल में मुझे मिलेगी। ये बाप, तू अपने हाथों से मुझे मार दे, तुझे सुकून मिल जाएगा। बस बस अम्मा, बस। एक आखिरी कांटा वाहिद चौधरी निकाल लूं, बस। उसके बाद हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे नहीं पता तूने क्या करना है क्या नहीं, बस मुझे तुम दोनों माफ कर दो। शायद मुझे थोड़ा सुकून नसीब हो जाए। अम्मा, बस एक आखिरी कांटा, बस एक। वाहिद चौधरी, बस एक कांटा अम्मा, एक आखिरी कांटा निकालने दे, बस। ये आखिरी कांटा है अम्मा, आखिरी एक, बस एक कांटा। क्या बात है, मारूख की वजह से परेशान बैठी हो? जी, वाहिद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। आपने देखा वो किस हाल में पहुंची है मेरे पास। इस हाल को वो अपनी वजह से पहुंची है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर दुख तो होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। क्या कह सकते हैं, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। वाहिद, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको यहाँ रख सकती हूँ। शिमोन ने भी उसे नहीं रखा, मेरे अलावा कोई भी नहीं है उसका। मानुमा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और ना ही मारूख मुझ पर कोई बोझ है। पर क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी पनाह में लोगी जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? मारूख ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। किस्मत बाद में आती है, और ये जो हमारे अपने ही रिश्तेदार हैं किस्मत बना देते। उसका ज़र्फ कम था, अगर वो उस वक्त तुम्हारी मंगेतर से शादी करने से इनकार कर देती तो फिर तुम्हारी माँ को तुम्हारी ही शादी करानी पड़ती, और ये सब कुछ ना होता तुम्हारे साथ जो कि हुआ है। शायद मैं सबको अपनी किस्मत ही समझती हूँ। शायद हमारे नसीब में एक होना लिखा था, अगर हम वहां मारूख की ना करते तो हम कभी मिल ही ना पाते। अगर देखा जाए तो सबने कोई ना कोई किरदार अदा किया है। हाँ, किसी ने अच्छा किरदार निभाया और किसी ने बुरा, पर मारूख ने बुरा ही किया है तुम्हारे साथ। अब तो उसको उसके किए की सजा मिल गई है ना। कल जिसने मेरा सब कुछ छीना था, आज उसके खुद के पास कुछ नहीं रहा।
जब मेरा बदला अल्लाह ताला ने ले लिया है तो मुझे क्या जरूरत है हिसाब किताब करने की। मैं तो आज भी उसको बहन ही समझती हूँ अपनी, और जहां तक मैं जानती हूँ एक बहन का दिल सिर्फ प्यार से भरा होता है। वो भी तुम्हारी ही बहन थी। खैर, जो तुम सही समझो वही करो। यह हवेली तुम्हारी है, तुम इसकी मालकन हो, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। हम तो खुदा आपके हुक्म के मातहत हैं। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ, बस ये है कि अपनी बहन के आने से तुम हमें ना भूल जाना। बिल्कुल ठीक है। हट, तू होश में तो है? बेबी सरकार, टांगे दोबारा या किसी का गला? हाँ बेबी, आपकी टांगों का दर्द कम करने के लिए मैं तो जोर लगा रहा था। और नहीं है मेरी टांगों में दर्द। ये तो गुलामों की सलामी होती है चौधरियों के लिए कि उनके नसीबों के मालिक उन्हें अपने कदमों में जगह दे दे। हाय बेबी सरकार, ये कितना खुश नसीब हुआ, आपके कदमों को मैं आपके इतना करीब रहता। क्या तकलीफ थी तुझे? खोया कहाँ हुआ था? बेबी सरकार, मैं सोच रहा था कि एक तो तेरे सोच के घोड़े से बड़ी तंग हूं मैं। बता अब। बेबी सरकार, साजिद के कातिल को क्या सजा देगी? आपके लफ के जिगर को, आपके दिल के टुकड़े को आपसे दूर कर दिया। उसकी सजा तो कोई बड़ी होगी। क्या सजा देंगी उसे? उसकी गर्दन से पकड़कर जान निकालूंगी उसकी। पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, फांसी की सजा नहीं होगी उसकी, आपके हाथ मरेगा। पुलिस से पकड़वाऊंगी, फांसी भी उन्हीं से दिलाऊंगी। पर फंदा फंदा मेरे हाथों का बना हो। सरकार, पुलिस ने और वाइस सरकार ने कहा है कि कातिल आपकी हवेली का है, मतलब आपके जानने वाला होगा। बेबी सरकार, अगर उसने माफी मांग ली तो? माफी? माफी की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे और भतीजे का कातिल मुझसे माफी की उम्मीद कैसे रख सकता है? उसके लिए तो बस एक ही सजा होगी, और वो है मौत की सजा। मौत की सजा मिलेगी उसे, मौत की सजा।
बाबा साहब, आपको मारूख का यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना मैं उस लड़की के बारे में जानता हूँ तुम्हें जरूर फर्क पड़ सकता है। सही कह रहे हैं आप, पर मारूख बदल चुकी है। मुझे कोई इतराज नहीं, रख लो। इससे सहारा जरूर दूं, मगर जगह न बनाने देना। ये वही है जो तुमसे छीन कर खाती रही है। ऐसे लोगों पर भरोसा भी शक की नजर से करते हैं, क्योंकि ये अपनी फितरत नहीं बदलते। मारो, इधर क्यों खड़ी हुई ऐसे? और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। क्या कहा तुम्हारे शौहर और ससुर ने? मैं चली जाऊं यही ना? तुम मेरे साथ तो आना, पे बताती हूँ। आ जाओ। ये है मेरा कमरा, अच्छा है ना? उधर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। मानुमा, क्या ये तुम्हारा कमरा है? पहले मैं वहीं रहती थी जहां अब तुम रहोगी। फिर समझो कि इस कमरे और इस हवेली के मालिक ने मुझे अपने दिल में जगह दे दी, तो यहाँ आ गई। आ जाओ, खड़ी हुई क्यों? बैठ जाओ। इतने बड़े आदमी ने तुमसे शादी कैसे कर ली? मुझे तो लगा तुम यहां मुलाजमा होगी। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब तुम वो स्कूल टीचर थोड़ी हो जिससे मैं ऐसे ही कुछ भी कह दूंगी। मारूख, मैं वो मानुमा हूं जो मैं थी। कुछ भी नहीं बदला मुझ में। ये जो सब कुछ भी तुम देख रही हो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। जो हालात मुझ पर गुजरे हैं ना, मुझे सिर्फ सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत थी। और आज ये सब कुछ मेरे पास है, तो बस इसे तुम अम्मा की दुआ समझ लो। हाँ, अम्मा ने तुम्हें तख्त तख्त की दुआएं दी और मुझे सिर्फ बददुआ दी। कोसा पीटा, तभी तो तलाक का धब्बा लग गया मुझ पर। जो हो गया है वो हो चुका है, बदल तो नहीं सकते ना। तो कोशिश करो कि इस बारे में सोचा ना करो ज्यादा। अभी तुम्हें राहिल को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उसने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद की और मेरी जिंदगी भी। मैं तो नादान थी ना, बच्ची थी, लेकिन अम्मा को तो समझना चाहिए था ना। कसम से आप ही, इन महीनों में सिर्फ 2 इंच के कमरे में रही हूं मैं। तुम्हारे कमरे का तो बाथरूम भी उस मसीदा कमरे से बड़ा होगा। मारूख की बातें बार बार दोहराने से तुम बदल तो नहीं सकती ना अपना माजी। अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है। पहले जो हो चुका है हम बदल नहीं सकते हैं। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच के उसे बेहतर बना सकते हो। तो जो हो गया उसे भूल जाओ। ये जेवर भी
तुम्हारे शौहर ने दिलवाया है? ये खानदानी जेवर हैं जो इस घर की बहू को मिलते हैं। क्या तुम जानती हो मेरी ऐसी हैसियत का? वाकई आप ही, तुम्हें देख के यकीन हो गया है कि ये सब किस्मत का खेल है। वरना अम्मा के घर में तुम्हारी हैसियत ही क्या थी? कमाने वाली मशीन बस। बीबी सैन, वाह सरकार खाने ते तुहाडा इंतजार करेंदे पे हैं जी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जो हुक्म बीबी सैन। चलो बातें बहुत हो गई हैं, खाना खाते हैं। नहीं आप ही, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे खाना कमरे में ही भिजवा दो। कमरे में क्यों खाओगी? मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? उन सब का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो ये भी तो जानते होंगे ना कि मैंने तुम्हारे मंगेतर से शादी की थी। मारूफ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मुझसे फर्क पड़ता है। जो मैं चाहती हूँ सवेली में वो ही होता है, इसलिए उसकी परेशानी लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगी नहीं कोई खाना शुरू नहीं करेगा। आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन अब वो आमसी लड़की तो नहीं रहना चाहती। इस हवेली की चौधराइन है। वाहिद मेरे बगैर कभी खाना शुरू नहीं करेंगे। आ जाओ। खाना शुरू नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आजा मारो, खड़ी भी क्यों उधर? मारो, हम अपने ही हैं, खुद को गैर मत समझो। आओ बैठो, खाना खाओ मेरे से। बाबा सही, आज मानुमा ने ये खाना खुद बनाया है। अच्छा, क्या बहन की आने की खुशी में बनाया है? नहीं बाबा साईं, वो जो ससुराल में रस्म होती है ना पहली बार खाना बनाने की, वो मानुमा ने पूरी की है। फिर तो आज हमें बदपरहेजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप खीर खाएं, शगुन के तौर पर। बस बस, आप थोड़ा थोड़ा डाल दो। ठीक। मजेदार है। शुक्रिया। ये लो पुत्र, मुझे बता दिया गया था कि आज इस घर की बहू का बावर्ची खाने में पहला दिन है। बाबा साईं, इसकी क्या जरूरत थी? रख लो पुत्र, ये सलामी समझ के रख लो। मतलब अब अगर तुम हर रोज खाना बनाओगी तो इसी तरह सोने चांदी से भर दी जाओगी। इसमें कोई शक है क्या? नहीं नहीं बाबा साईं, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया बाबा साईं। तुम समझते क्यों नहीं? रबात ऐसा नहीं है, वो कमजोर है, मेरा मुहाफिज नहीं, वो दूसरे गुलामों की तरह एक गुलाम है मेरा। बेबे, आप उसे मेरे सामने क्यों नहीं आने दे रही हैं? इसलिए कि तुम्हारे सामने आने से वो डर जाता है, फिर कई दिन उस पर खौफ तारी रहता है। बेबे, खौफ उसी के सर पर सवार रहता है जिसके दिल में कुछ चोर हो। मुझे तो सिर्फ उस पर शक है, वो डर क्यों जाता है? मैं तुम्हें शक करने से मना नहीं कर रही, पर इस पूछगिछ का मकसद मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब उस पर कुछ जाहिर ही नहीं हो रहा तो क्यों डराते उसे? बेबे, मकसद सिर्फ साजिद का कातिल ढूंढना।
तो ढूंढो। बल्कि अब तो मिल गया समझो। तुम फाइल लेकर और नाम लो उसका। तुम गैबात में मुजरिम क्यों ढूंढते हो? पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। बेबी, अगर यह बात पर शक है तो मिलने नहीं दो भाई साहब को उससे। चलो ठीक है, पर हाथ जरा होला रखना। ज्यादा सवाल पूछोगे तो रोने बैठ जाएगा। लाली, ओ लाली। जी सरकार। जा गैबात को बुला कर ला। चौधरी वाहिद ने बात करनी है। जा, जरूरी है। जी। सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। आइए मुंशी जी, बैठिए। सब खैरियत है ना? साईं बिल्कुल खैरियत है, आपकी दुआ होनी चाहिए। बस परेशानी है ना तो इसकी वजह से है। क्यों, इसकी क्या परेशानी है? साईं जवान हो गया है ना, इसकी माँ रिश्ते के लिए रोज घर से निकल जाती है। अच्छी बात है, औलाद जवान हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन साईं कोई रिश्ता मिले भी तो सही ना। क्यों? सही अथरा है ना, और लोग रिश्ता देने से डरते हैं, इनकार कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहूँगा, दो चार लोगों से मैं भी कहूँगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, गला मंडी से पैसे आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और ये इसका हिसाब है सही। ठीक है, ये ले। सही जानते? हाँ हाँ, जा। और छोड़, अब को चाय शाय कुछ पिलाओ, खाना वाना खिलाओ। जा। सलाम सर। ऐसे बच्चों के रिश्ते तो मुश्किल से ही होते हैं। और बताओ, क्या हाल है? बीवी सही सलामत है? जी, मालूमात ठीक है, बल्कि आजकल तो बहुत खुश है। अच्छा, खुशखबरी है? नहीं नहीं बेबे, ऐसी बात नहीं है। उसकी बहन आई हुई है कराची से। अच्छा, मैके से आई है? नहीं, तलाक हो गई है उससे, और मालूमा के सिवा उसका और कोई नहीं है। ओहो, तो बेसहारों को सहारा देना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। बस फुफ्फी का शौहर खटकता था। अच्छा, ठीक। गैबात, गैबात, गैबात। क्या हुआ? अम्मा तेरी एंट्री जब भी ऐसी हुई है, खतरे से खाली नहीं हुई। गैबात, अपना दिल साफ कर ले। मैं तेरी माँ हूँ। अम्मा, क्या पुलिस आ गई है? नहीं, वाहिद चौधरी आया मिलने। तो आता रहे अम्मा। उसे क्या पता कि हमने साजिद चौधरी को मारा, और किसने मारा है साजिद चौधरी को, हमें क्या पता। क्यों मस्त हो? चल गैबात, वाहिद चौधरी खास तुम्हें मिलने आया है। बेबे ने मुझे कहा है गैबात को बुला कर लाओ। क्यों? मुझसे क्यों मिलने आया है वो? क्या कहते जाके कि बात को बहुत तेज बुखार चढ़ा है, ताप चढ़ गया कि बात को, तबीयत ठीक नहीं है, किसी से नहीं मिल सकता की बात। हाँ चल कह दे। जाना, कड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? डाल इस खतरे को मेरे सर से। जा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। ताकि दबा, ताप चढ़ाएगी बात को। आपने बुलाया बाबा सही? हाँ बहू, तुम ये पैसे ले जाकर वाहिद की तिजोरी में रख दो। सुबह वो बैंक जाकर अपने अकाउंट में जमा करवा देगा। ये उसी की जमीनों से आए हैं पैसे। बाबा सही, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिद आएंगे तो आप उन्हीं को दे दीजिएगा ना, मैं कैसे? वो तुमसे
अलग तो नहीं है पुत्र। बीवी ही शौहर की चीजें संभाल कर रखती है, और फिर जो वाहिद का है अब वो तुम्हारा है, तो तुम रखो या वो, बात तो एक ही है। जाओ, जाओ। आजो मारो। आप ही ये इतना सारा पैसा तुम्हारा है? मेरा तो नहीं है, वाहिद का है, अलबत्ता वो मेरे हैं। कितने हैं? ज्यादा 8-10 लाख होंगे। 8-10 लाख? इससे भी ज्यादा पैसा आता है वाहिद की जमीनों से। ना फैला हुआ कारोबार जो जैसे संभालते सब कुछ अकेले, नहीं समझ नहीं आता। आप ही तुम तो बिना कुछ किए इतनी अमीर हो गई। नहीं, हाँ किया तो इतना कुछ नहीं है मैंने, शायद साहब हुआ था जिंदगी में, उसी के बदले में सब मिल गया। अब थोड़ी बहुत आजमाइशें तो सभी पर आ जाती हैं आप ही, और फिर इतना पैसा, घर बार सब कुछ मिल जाए तो जख्म तो भर ही जाते हैं। जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं भूलते जिन्होंने घाव दिया होता। लगता है आप ही तुमने मुझे अभी तक दिल से माफ नहीं किया। तुम्हें मैंने उसी वक्त माफ कर दिया था जिस वक्त ब्याह के तुम राहील के साथ गई थी। तो फिर ताना क्यों दे रही हो? चलो, मैंने जो भी किया या जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया, अल्लाह ने तुम्हें उसके एवज नवाज तो दिया है ना। बेशक। रानी पठानी रावण दी निशानी वीरन पन्ना है। रानी पठानी पछन्ना तो पवाद असारे दी दीवानी वीरन पन्ना है। रानी पठानी को खातो भरा रावण दी निशानी। सुनो जी, तुम इस हवेली में कब से काम कर रही हो? मैं जी 6 साल की थी जब इस हवेली में आई थी। मैं नाज़नीन बीबी की खास खादमा हूँ जी। कौन नाज़नीन बीबी? वह सरकार की छोटी बहन है बीबा। अच्छा, तो कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही। वो जी खैर से अपने ससुराल में है। साजो सरकार के मरने के बाद बहुत दुख सहे है उसने, पर अब खैर से अपने घर में अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश है जी। ये वही साजिद चौधरी है ना, जिनकी लाश हमारे कराची वाले घर से मिली थी? हाँ बीबा। उस्ताद, मैं तो कहता हूँ छोड़ सब कुछ, भाग चलते हैं यहां से। भाग जा, ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि कातिल मैं ही हूं। उस्ताद, फाइल के मिलते ही सबको पता तो चल ही जाना है। मैं फाइल वाहिद चौधरी के हाथ नहीं लगने दूंगा। कैसे? वो तो तुझे साथ लेकर जा रहे हैं, और फाइल मिलते ही उसको सब कुछ पता चल जाएगा। ये ना हो कि वो वहीं से थाने में तुझे पुलिस के हवाले कर दे। उस्ताद, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने कहा है कि वो फाइल बेबी सरकार के सामने खोलेगा। बस मैं रास्ते में ही वाहिद चौधरी को मार डालूंगा, फाइल में चोरी करूंगा। और यहाँ क्या बताएगा सबको?
ये अकबर चौधरी सब जानते होंगे कि तू वाहिद चौधरी के साथ गया था, और ये भी हो सकता है कोई एक आधा मुहाफिज में साथ हो। वो मुहाफिज साथ लेकर नहीं जाता, खुद को बड़ा बहादुर समझता है, और मैं उसकी इसी बात का फायदा उठाऊंगा और यहां आके बेबी सरकार के सामने शोर डालूंगा। हाय मार डाला, हाय बेबे सरकार मार डाला, जालिमों ने वाहिद चौधरी को मार डाला। अच्छा सुनो, इस हवेली और इस जायदाद का मालिक कौन है? क्या मतलब जी? मतलब ये कि वाहिद भाई के अलावा उनके बाबा का भी तो हिस्सा होगा ना? हाँ बीबी सियान, जो बड़े सरकार का है ना, वह सरकार का है। बड़े सरकार के बाद वह सरकार ही जायदाद के मार से जी। पर आप क्यों पूछ रही हैं बीबा? नहीं, ऐसे ही। तुम ये मेहंदी किसके लिए घोल रही? ये मेहंदी दुल्हन बीबी के लिए घोल रही हूँ जी, उनके हाथों पैरों पे लगानी है मैंने। मैं ये मेहंदी लगा सकती हूँ? ना बीबा ना, ये मेहंदी तो वह सरकार के नाम की है, और इस मेहंदी को उनकी बीवी ही लगा सकती है बीबा। हाँ, आप कहें तो आपके लिए बड़ी मेहंदी घोल दूं जी? नहीं, अब ऐसा भी जरूरी नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। अच्छा जी, मेहंदी घोल गया वाल घिनौनी है। ला ला ला। कैसे कैसे सब कुछ हासिल करके बैठ गई हूँ मानुमा, और मैं तुम्हारी वजह से खाली हाथ रह गई। बेटी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये जिद कर रहे थे कि शहर चली जाऊं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब इतना कह रहे हैं, सोच रही हूं चली जाऊं। बाबा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? जी बाबा साहब, मैं मालूमा को शहर लेकर जा रहा हूँ। हाँ जरूर जाओ। मारूफ, तुम भी चलो हमारे साथ ही। नहीं, मारूफ को फिर कभी ले जाना शॉपिंग कराने, अभी तुम दोनों जाओ, ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ रहो, ये तो भी यही है। हाँ, अभी हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी फिलहाल आप दोनों जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो बाबा साहब इजाजत। हाँ नहीं पुत्र, ठहरो ठहरो ठहरो, ये घर से निकलने से पहले ये सदका निकाल लिया करते हैं, अच्छा होता है, रब साईं का साया होता है। आखिर शायद इधर आओ। जी जी साईं। जा आपस में सब बांट लेना। बहुत मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको और खुशियां दे। जाओ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र।
की